राजधानी रांची से एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में होली मिलन समारोह के दौरान जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि होली मिलन समारोह में लड़कियों ने खूब शराब का सेवन किया। तीन थाने की पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। यह बड़ी जानकारी इस वक्त राजधानी रांची से हम आपके बीच लेकर आए हैं। रांची की ये तस्वीरें हैं जहां पर होली मिलन समारोह चल रहा था। आपको बता दें, राजधानी रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इस होली मिलन समारोह के दौरान शराब का सेवन किया गया था। स्त्री पुरुष महिला और पुरुषों सभी ने शराब का सेवन किया। आपको बता दें, लड़कियों ने भी इस दौरान जमकर शराब पी रखी थी। अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि तीन थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, तब जाकर यह पूरा विवाद शांत हुआ, तब जाकर भीड़ को नियंत्रण में पुलिस ले पाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त राजधानी रांची से हम आपको बता रहे हैं। साथ ही तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौजूद है। इसके साथ ही भारी मात्रा में लोगों की मौजूदगी भी थी, लेकिन अचानक होली मिलन समारोह में विवाद खड़ा हो गया और बैंक्वेट हॉल में विवाद इतना बढ़ा कि यह पूरा विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। और मारपीट भी छोटी मोटी नहीं, इस मारपीट को कंट्रोल में करने के लिए आपको बता दें तीन थानों के पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, तब जाकर इस भीड़ को पुलिस ने नियंत्रण में लिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, जहां कार्निवल बैंक्वेट हॉल में मारपीट देखने को मिली है। होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ था। बताते चले, देश भर में इस वक्त अलग अलग जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन राजधानी रांची में भी यह आयोजन होता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इस आयोजन में रंग में भंग डाल दिया शराब ने। शराब का जमकर सेवन किया गया। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जल्दी हम आपको पुलिसकर्मियों का बयान भी सुनाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, इसके साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है इसी बात से। होटल कार्निवाल में यहाँ पे आज फंक्शन था होली मिलन समारोह का। काफी लड़के लड़कियां इकट्ठा हुए थे, करीब 700-800 की संख्या में। और बीच में अचानक से इन लोग भी छोटी सी झड़प हुई। झड़प के दौरान ये झड़प बढ़ गई और मारपीट शुरू हो गई। तो जगन्नाथपुर थाना, डोरंडा थाना, तो पुदाना ओपी के पुलिस वाले यहाँ पे आके कंट्रोल किए। अभी तो सिचुएशन ठीक है, बाकी सब कुछ सामान्य हो गया है। कौन करवा रहा था, कैसी इतनी भीड़ हो गई? ये आपस में ये एक्चुअली एक कार्निवाल वाले ही ऑर्गेनाइज किए हैं। उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है होली मिलन समारोह को लेके। और आपस में जो लड़के लड़कियां आए थे उन्होंने ड्रिंक कर रखा था। इसी दौरान वो लोग झड़प आपस में उनकी हो गई, जो कि छोटी सी बात को लेके थी, बट वो बढ़ गई, फिर वो कंट्रोल में आ गई है। घायल होने की सूचना है, बट अभी तक कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लेन नहीं आया है। ठीक है। तो पुलिसकर्मी का भी हमने आपको बयान सुनाया। उन्होंने कहा कि लालपुर, तुपुदाना और डोरंडा 3 थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर ये पूरा विवाद शांत हुआ। ये पूरी भीड़। एक और बयान आपको सुना रहे हैं। किसके लिए किया? किसके लिए? हाँ, किसके लिए किया? वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही हमने पुलिसकर्मी का बयान भी आपको सुनाया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि लालपुर, तुपुदाना और डोरंडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर भीड़ पर काबू पाया जा सका। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई, शराब के नशे में होली के रंग में भंग पड़ता दिखाई दे रहा है। राजधानी रांची की ये तस्वीरें हैं, बयान भी हमने आपको सुनाया।
तो बड़ी जानकारी है, राजधानी रांची से आपको खबर बता रहे थे। 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब जाकर भीड़ नियंत्रण में आती है। शराब ने रंग में भंग डाल दिया, लेकिन ये रंग में भंग कैसे पड़ा? शराब आखिरकार होली मिलन समारोह में कैसे बांटी जा रही थी? क्या कुछ पूरा माजरा है? तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल सीधा हमारे साथ मौके से जुड़ना रुख करते हैं। अजय का अजय, इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या कुछ है और ये पूरी घटना आखिरकार कैसे घटी? इस विवाद ने मारपीट का रूप कैसे लिया? अजय, तमाम जानकारी साझा करें। देखिए आदित्य, जितने भी विजुअल न्यूज 11 ने प्ले किया है इस वक्त जी, वो सेंसर करके हमने दिखाया है। कई ऐसे वीडियो हैं न्यूज 11 के पास, यदि उसको प्रसारित किया जाए तो कई संभ्रांत परिवार के लोग शर्म से अपना सिर नीचे कर लेंगे। कई बीटेक की लड़कियां, कई बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां शराब पीकर इस वक्त भी द कार्निवल के बरामदे में सोई हुई हैं। मैंने कहा कि जो वीडियो हमने आपको दिखाया है वो वीडियो एडिट करके दिखाया है, सेंसर करके दिखाया है। बिल्कुल मानवता के नाते, समाज के नाते हमने ऐसे वीडियो को रिकॉर्ड किया जरूर, लेकिन उसका प्रसारण नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा कि द कार्निवल जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास मौजूद है, वहां पर अब भी कई लड़कियां, जैसा कि मैंने कहा, बड़े कॉलेज के छात्राएं, बड़े स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां शराब के नशे में इस कदर सोई हुई है कि एक आम आदमी का सिर झुक जाए शर्म से। ये कार्निवल में आज होली मिलन समारोह का आयोजन था। किसने किया, किसके कहने पर किया, कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। आयोजक फरार हो गए। इसी बीच इस कार्यक्रम में लगभग 400 से 500 लड़के लड़कियां होली मिलन समारोह के लिए आई थी। नाम था होली मिलन समारोह, लेकिन इसमें जमकर शराब बांटी गई। ऐसे ऐसे लोगों ने शराब पी, ऐसी ऐसी लड़कियों ने शराब पी जिसने पहली बार शराब का शायद स्वाद चखा हो। उसके बाद अंधाधुंध शराब का सेवन लड़कियों ने कर लिया और जब स्थिति बेकाबू हो गई, आपस में भी लड़ पड़े। एक छात्र का सिर फट गया है। वो लड़का जिसका सिर फटा है राज्य के एक बड़े अधिकारी का बेटा है, और जो लड़कियां द कार्निवल में शराब के नशे में इधर उधर सोई हुई हैं, गिरी हुई हैं, उनके परिवार के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के सहारे अपनी बेटियों को घर ले जाने के लिए आए हैं। आप कल्पना करें कि इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि 3-3, 4-4 थाने की पुलिस आई, तब जाकर स्थिति कंट्रोल हुआ। अन्यथा आज क्या होता, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। सवाल यह उठता है कि किसने परमिशन दिया। कार्निवल के लोग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग फरार हो गए और जब सबसे पहले न्यूज 11 की टीम वहां पहुंची तो ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो द कार्निवल के पास। तमाम लोग इधर उधर भागने लगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमने सारे वीडियो कैमरे में कैद जरूर है, लेकिन हमने समाज हित में, परिवार के हित में, राज्य के हित में, लोग के हित में ऐसे वीडियो का प्रसारण नहीं किया। आदित्य, शर्मनाक स्थिति है इस वक्त भी द कार्निवल में। लड़कियां यहाँ वहाँ सोई हुई है, ना उन्हें अपने कपड़े का कोई ख्याल है, ना लोक लिहाज का ख्याल है। शराब जब शरीर के अंदर गया तो लड़कियां ऐसे बेहोश हुई जैसे लग रहा हो कि कोई आदतन शराब पीता है। और उसके बाद मारपीट हुई। मारपीट इस कदर हुई कि एक लड़के का सिर फट गया, एक लड़की को भी चोट आई है। पुलिस आई, हल्की लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन इस वक्त भी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, द कार्निवल से थोड़ी दूर पर मैं हूं कि हो सकता है शराब के नशे में कोई लड़के मीडिया पर ना हमला कर दे, न्यूज 11 पर हमला ना कर दे। क्योंकि जैसे ही लोगों ने कैमरा देखा, अंधाधुंध लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कैमरे में वीडियो मत लीजिए, मैंने शराब नहीं पी है, मेरी मम्मी जान जाएगी, मेरे पापा जान जाएंगे, मेरे कॉलेज वाले जान जाएंगे, मेरे कोचिंग वाले जान जाएंगे। ये स्थिति थी। ज़्यादा खुलकर मैं नहीं बोल सकता हूँ। मेरे शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो किसी भी लड़की को लोक लिहाज की चिंता नहीं थी।
अजय, तमाम जैसा कि लोगों ने आपने शराब बताया, पी और आपने शराब जानकारी दी बेकाबू हो कि गया। ये पूरा जब विवाद शुरू हुआ तो इस विवाद के बाद जो आयोजक थे, यानी कार्निवल के द्वारा ये आयोजन किया गया था, तो आयोजक खुद विवाद के बाद फरार हो गए, जबकि ऐसी स्थिति में आयोजकों को मौके पर सारे मौजूद लोग होकर- फरार हैं। जी। सिर्फ यहाँ पे आपको हलवाई दिखेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको टेंट वाले दिखेंगे। कार्निवल के लोग भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जो जानकारी मिली है सूत्रों से कि चांदनी चौक कांके के पास जो इलाका है वहाँ का कोई संस्था है, उसने होली मिलन समारोह का आयोजन कराया था और तमाम छात्रों को टिकट लेकर आने की सलाह दी गई थी। जैसा कि मैंने कहा, मैं क्या बोलूं आदित्य, स्थिति ऐसी थी कि मोबाइल के कैमरे में, न्यूज़ 11 के कैमरे में ऐसे वीडियो रिकॉर्ड है कि यदि उसको प्ले किया जाए तो कई परिवारों की जो उनकी पारिवारिक स्थिति है, जो समाज में उनकी हैसियत है, वो बेआबरू हो जाएगी। लिहाजा हमने सेंसर किया, लिहाजा हमने एडिट किया, लिहाजा हमने उन चीज़ों को नहीं दिखाया जिससे लड़कियों के भविष्य पर कोई असर पड़े। और लड़कियों की उम्र कितनी, कोई 18 साल की, कोई 19 साल की लड़की, कई ऐसी लड़कियां भी आ गई थी जिसने अभी मैट्रिक का इम्तहान दिया है ICSE बोर्ड के तहत, CBSE बोर्ड के तहत। कहाँ है उनके परिवार वाले, भगवान जाने। जब स्थिति बेकाबू हुई तो पुलिस के लोगों ने किसी प्रकार से लड़कियों के माता पिता का नंबर लिया, उनको कॉल किया कि आपकी बेटी ऐसी स्थिति में कार्निवल के पास शराब के नशे में चूर है, उन्हें अपनी भी स्थिति का कोई ख्याल नहीं है, आप अपनी बेटी को ले जाएं। तब बड़ी बड़ी गाड़ियों से, जब मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों का जिक्र कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किधर है। संभ्रांत लोग, कई अफसरों की बेटियां, कई अच्छे लोगों की बेटियां यहाँ पर लोक लिहाज छोड़कर डांस तो कर चलिए, मस्ती का आलम है, होली का मौका है, लेकिन शराब इस कदर लोगों ने पी ली थी कि किसी को ना अपने शरीर का कोई ख्याल है, ना कपड़ों का आदित्य। जी अजय जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने मौके से हमारे साथ साझा की। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे थे आपको। राजधानी रांची की एक खबर है, रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में शराब परोसी जाती है और सभी शराब का सेवन करते हैं। शराब के नशे ने होली के रंग में ऐसा भंग डाला कि विवाद खड़ा हो गया, और विवाद कोई छोटा मोटा विवाद नहीं, इस विवाद ने मारपीट तक का रूप ले लिया। और मारपीट भी इतनी आगे तक बढ़ गई कि एक थाने की पुलिस भीड़ को संभाल नहीं पाई। मौके से 3 थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, तब जाकर ये सारी भीड़ नियंत्रण में आई। और उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी अजय लाल ने तमाम जानकारी हमें दी और साथ ही तस्वीरें भी दिखाई, उसके मुताबिक अभी भी कई ऐसे युवक और युवती हैं जो बैंक्वेट हॉल के बाहर पड़े हुए हैं। पुलिस उनके घर वालों से संपर्क साध रही है और उन्हें उनके घर पहुंचाने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात है, रंगों के त्योहार होली में इस तरह का हुड़दंग रंग में भंग जरूर डालेगा। इसीलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि होली के त्योहार में किसी भी तरीके की हुड़दंग की कार्रवाई में, घटना में आप शामिल ना हो और होली आनंद के साथ मनाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।